maths class and today we'll do basic geometry. Anu and Monu went to a shopping mall. They saw there are a lot of things, different shapes like square, rectangle, circle, cone, etc. So here you can see the toy shop. You can see different toys are there. They all are having different shape. Some are square, some are circle, some are rectangle, triangle, cone, different shapes. So start with the introduction. Geometry is the branch of mathematics that deals with the point, line, plane, space. इन सब चीज़ों को हम geometry में पढ़ते हैं. It is used in the measuring of length of different things like its sides of triangle, square, land, constructing building, etc. We need to measure the length of many things in day-to-day life. The length of the book, length of table, length of almirah, etc. तो इन सब के लिए हमें ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज इसमें हमें लेंथ को मेजर करना होता है. वी यूज स्केल, मीटर रॉड, इंच टेप टू मेजर द लेंथ ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. द वर्ड ज्योमेट्री हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ज्योमेट्रन. जियो मीन्स द अर्थ एंड मेटर मीन्स टू मेजर. नेक्स्ट, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स. पॉइंट. अ पॉइंट मार्क द पोजिशन ऑफ एनीथिंग. किसी चीज़ की पोजिशन को बताता है. इसको हम डॉट से ये रिप्रेजेंट करते हैं एंड कैपिटल लेटर से. क्लियर. अ पेन और द पेंसिल रिप्रेजेंट अ पॉइंट एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर. सो पी, क्यू, आर, ए एंड बी आर द पॉइंट रिप्रेजेंट बाय द कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट. सो अगर किसी पेन से हमको पॉइंट है तो ये किसी पोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट इज लाइन. द लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन एंडलेसली. सो लाइन को हम डिनोट करेंगे बोथ साइड एरो से इस तरीके से. लाइन ए, बी एंड सी, डी. लाइन्स इज ऑल्सो डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर लाइक एल, एम एंड पी. इस तरीके से भी हम डिनोट कर सकते हैं लाइन को. अ पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन, नो लेंथ, नो ब्रेथ. लाइन हैज़ द लेंथ ओनली, इट हैज़ नीदर ब्रेथ नॉर थिकनेस. नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट. सेगमेंट मीन्स पार्ट. एनी पार्ट ऑफ द लाइन दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट इज दिस बाउंडेड बाय द टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट. लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट होंगे एंड डेफिनेट लेंथ होगी. Many line segment can be formed from the line as shown in the given figure. So A, B, P, Q, C, D ये सारे क्या है line segment. Some practical example of line segment in our surrounding like edge of the scale. ये अगर ट्यूबलाइट की साइड देखें तो line segment है. डोर की साइड देखें तो line segment का examples है. Next is ray. A ray is the part of line that has one end point and can extended in the one direction endlessly. So हम रे को वन साइड एरो से एक्सप्रेस करते हैं इस तरीके से. सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की बात करें तो टॉर्च से जो लाइट आती है दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ रे. सन की रेज जो है, द रे हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, इट हैज़ नीदर ब्रेथ नॉर थिकनेस. क्लियर. सो दिस इज द कंपैरेटिव टेबल ऑफ लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे. लाइन नो एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट, रे हैज़ नो एंड पॉइंट. लाइन हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, लाइन सेगमेंट है डेफिनेट लेंथ, रे की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती. लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन एंडलेसली. लाइन सेगमेंट को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते. रे कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन ओनली. लाइन को हम इस तरीके से बोथ साइड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन सेगमेंट को इस तरीके से एंड रे को वन साइड एरो से. नेक्स्ट, मोर अबाउट द पॉइंट्स एंड लाइन. फर्स्ट, कोलिनियर पॉइंट. 3 or more point are collinear if they lie in the same plane. अगर सेम प्लेन है तो वो क्या होंगे कोलिनियर पॉइंट. दिस लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ कोलिनियरिटी. So here you can see the point P, Q, R, S and T. They are in same plane. So they are collinear point. Only one line can be drawn through collinear point. Next is concurrent lines. 3 or more straight line in the plane are said to be concurrent if all of them pass through the same point. और जो point होगा वो कहलाएगा concurrent point. Like here you can see. In the adjoining figure, L, M, N and P are concurrent line and O जो है उनका point of concurrent है. Next is intersecting line. When two straight line cut each other at a common point, अगर दो लाइन जो है स्ट्रेट लाइन एक कॉमन पॉइंट पे कट करती है तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है एंड द पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. हियर यू कैन सी लाइन ए, बी एंड सी, डी intersect each other at O. Clear? Some practical example of intersecting line in our surrounding, crossing road, plus sign जो है या danger का sign है, these are the examples. Next, parallel lines. Two straight line are said to be parallel if they do not meet anywhere. कभी भी meet नहीं करते और उनके बीच की जो parallel distance है that is constant no matter how much they are produced in either direction. आप उसको कितना भी
आगे बढ़ा ले, बट दे विल नेवर मीट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? It will neither increase nor decrease. That is why the parallel lines do not meet anywhere. In the given figure, AB is the parallel to CD. PQ equals to RS equals to UV, जो parallel distance है 4 सेंटीमीटर, हमेशा इक्वल रहेगा। AB is parallel to CD, also written as, इस तरीके से हम लिखेंगे। ये जो symbol है, this is the symbol for parallel. Some practical example of parallel lines in our surroundings are like ये जो edges है table के, edges of scale. Railway track are the parallel to each other. Next is parallel segments and parallel rays. Two line segments are parallel if the corresponding line determined by them are parallel to each other. AB and CD are parallel to each other. Their corresponding lines is also parallel. Clear? Two rays are parallel if the corresponding lines determined by them is parallel. So PQ and RS पैरेलल होंगी बिकॉज उनसे जो लाइन कॉरस्पॉन्डिंग बन रही है वो भी पैरेलल है। नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर लाइंस। व्हेन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इन अ प्लेन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, अगर दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर लाइंस। इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ एंड RS O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट मीन्स PQ इज परपेंडिकुलर टू RS। ये जो साइन है PQ is perpendicular to RS. Clear? This is the sign of perpendicular. Next is evolution time 9.1. Fill in the blanks. A point has no dimension. Point की कोई dimension नहीं होती है. Next, look at the adjoining figure and name points. अगर हम points की बात करें, there are many points like point A, B, G, F, D, E, H, C and J. Next, define the following. A line is the collection of points which can be extended in both the directions endlessly. Clear? So practice all the questions. Next is angles. An angle is made up of two rays starting from the common endpoint. The common endpoint is called vertex of the angle, and two rays forming the angle, they are known as the arm or the side of angle. An angle is represented by, this is the symbol of angle. In the adjoining figure, O and OB are the arms of, and O is the vertex. An angle can be written in different ways, but letter of vertex should be in between. In the given figure, angle is written as angle O, angle AOB or BOA. In this, two sides से rays हो जाएंगी OA and OB, and common point जो है that O is their vertex. जब भी हम एंगल को नेम करेंगे, या तो हम उसको वर्टेक्स से कर सकते हैं लाइक एंगल O, और या BOA AOB, हमेशा वर्टेक्स को हम मिडल में लिखेंगे। नेक्स्ट, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल। When we draw an angle in a plane, we divide the plane into two parts. All the region that lie inside वो कहलाएंगे interior of angle, like point ABC interior हो जाएंगे. All the region that lies outside, they are called exterior of angle, like D, E, F, G, ये exterior में हो जाएंगे. The arms of the angle extend infinitely, so the interior of angle extend infinitely. Next, magnitude of an angle. The rays start from its initial position OA and rotate about the point O and take the final position OB. So ये ray है OA, ये यहाँ से rotate करना शुरू करती है and move to the final position that is B. So how much it rotates? The amount of rotation through which one of its arm rotate about the fixed point and reaches the another position, that is called the magnitude of angle. जितना rotate हुई है वो कहलाएगा magnitude of angle. Next is measure of angle. We measure an angle with the help of the geometrical instrument called protractor. It looks like the English alphabet D, so हम इसको D भी बुलाते हैं. The angles are marked from 0 to 180 degree on the outer edge in the clockwise direction as well as in anti-clockwise direction in inner edge. Inner edge में अगर हम देखेंगे तो 0 से 180 डिग्री तक मार्किंग होती है एंटी क्लॉकवाइज इनर पे, एंड आउटर पे होगी क्लॉकवाइज 0 to 180 डिग्री. Clear? So this instrument is used to make angle. Measure the angle BAT and ABC. हमें दोनों एंगल को मेजर करना है. So how to measure? What we'll do? We will take the protractor and जो भी प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट है that should be on A, and this ray AT that coincide with the baseline. Clear? Now हम 0 डिग्री, यहाँ से 0 डिग्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे. Clear?
सो इनर स्केल लेंगे एंड बी जहाँ पे भी मार्किंग है उसको रीड करेंगे। क्लियर? इस तरीके से रीड करेंगे। सो हमारा जो एंगल है BAT इनर स्केल पे अगर देखेंगे दैट इज 50 डिग्री। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम इस एंगल को हमें मेजर करना है, सो व्हाट विल डू, विल टेक द प्रोटेक्टर, जो सेंटर पॉइंट है दैट शुड बी ऑन वर्टेक्स ऑन B एंड AB कोइंसाइड विद द बेस लाइन, इस तरीके से। नाउ अब हम 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सो विल रीड द आउटर स्केल एंड यहाँ पे आउटर स्केल पे हम रीडिंग जो है वो रीड करेंगे दैट इज 130 डिग्री, तो इसका मेजरमेंट हो जाएगा 130 डिग्री। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एंगल, फर्स्ट इज एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री बट मोर देन 0 डिग्री, वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। लाइक 30, 48, 68, 75, ऑल दीज आर एक्यूट एंगल। यहाँ पे जो एंगल है 56 डिग्री PQR, एक्यूट एंगल होगा। नेक्स्ट इज राइट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, वो कहलाएगा राइट एंगल। लाइक हियर एंगल ABC 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल हो जाएगा। यू कैन सी एट 3 o'clock एंड 9 o'clock जो क्लॉक के हैंड से वो 90 डिग्री का एंगल शो करते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूस एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल। लाइक ABC 140 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री के इक्वल है, दैट मीन्स वो स्ट्रेट एंगल है। लाइक हियर एंगल AOB, स्ट्रेट एंगल। एट 6 o'clock द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मेक्स द एंगल ऑफ straight angle 180 degree का। Next is evolution time 9.2. Fill in the blanks. The common end point is called the vertex of the angle. Next, name the vertex and the arms of the following. So vertex हो जाएगा O और arms हो जाएगी OA and OB. Next, write another name of angle 1, 2, 3 and 4. So another name जो हो जाएगा angle 1 का that is BAD और एंगल A बोल सकते हैं, 2 को हम एंगल B बोल सकते हैं, 3 को एंगल C बोल सकते हैं एंड 4 को एंगल D के नाम से बोल सकते हैं। नेक्स्ट, नेम द पॉइंट विच आर इंटीरियर ऑफ MON। MON के इंटीरियर में हो जाएंगे A, B, C and L, ऑल दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स एंड क्लासीफाई देम एज एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट और स्ट्रेट एंगल। 65 डिग्री का एंगल तो आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करना है, जैसे हमने चैप्टर में सीखा था। 65 डिग्री एक्यूट एंगल हो जाएगा बिकॉज इट इज लेस देन 90 डिग्री। नेक्स्ट, मेजर एंड क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट एंड एंगल। सो आप पहले मेजर करेंगे, यू विल राइट द मेजरमेंट एंड राइट वेदर इट इज ऑब्ट्यूस, एक्यूट, जो भी एंगल है। लाइक हियर इट इज ऑब्ट्यूस। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स। ओपन फिगर, figure which have different initial and end point, वो open figure होगा। Here you can see this is the initial point and this is the end point. In this figure this is the initial point and this is the end point. अगर initial and end point different है तो वो क्या जाएंगे? open figure. Clear? closed figure. The figure which have the same initial and end point वो हो जाएंगे closed figure. All these are example of closed figure. So all these figure are closed figure. A, B and E are different from the figure C, D, F. How? A, B and E the line segment कहीं पे भी क्रॉस नहीं कर रहा। अगर आप A, B and C में देखिए तो कहीं पे भी क्रॉस नहीं कर रहा। So such closed figure are called simple closed figure and C, D, F line segment क्रॉस कर रहा है, so they are called complex closed figure. Next is polygon. A simple closed figure having 3 or more line segment वो कहलाएगा पॉलीगन। पॉलीगन ऑफ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग ऑन द लाइन सेगमेंट दे हैव, कितने लाइन सेगमेंट है उस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज ट्राइंगल, ट्राई मीन्स 3, अ 3-sided पॉलीगन इज नोन एज ट्राइंगल। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मीन्स 4, अ 4-sided पॉलीगन दैट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। द वर्ड पॉलीगन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 Greek वर्ड, पॉली मीन्स मैनी एंड गन मीन्स एंगल्स, मैनी एंगल्स। नेक्स्ट, ट्राइंगल, द क्लोज फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। 3 ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, 6 एलिमेंट्स होंगे। 6 एलिमेंट कौन से होंगे? 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। लाइक दिस इज अ ट्राइंगल ABC। 3 एंगल्स की बात करें तो एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। 3 साइड्स हो जाएंगे AB, BC एंड AC। अब वर्टेक्स हो जाएगा A, B एंड C। क्लियर? सो टोटल 6 एलिमेंट हो जाएंगे। वर्टेक्स A इज अपोजिट टू BC, BC के अपोजिट में अगर हम देखें BC के अपोजिट में वर्टेक्स A है, वर्टेक्स B इज अपोजिट टू AC, वर्टेक्स C इज अपोजिट टू AB। द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ
ट्राइंगल हो जाएगा 180 डिग्री। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 63 एंड 40 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। सो वी नो द सम ऑफ थ्री इंटीरियर ट्राइंगल इज 180 डिग्री। टू एंगल्स हमें गिवन है, सपोज थर्ड इज एक्स, सो 63 प्लस 48 प्लस एक्स 180 डिग्री। एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 63 और 48 को ऐड करेंगे 111, 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 69 डिग्री। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स एंड एंगल। पहले हम देखते हैं साइड के अकॉर्डिंग। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्वी मीन्स इक्वल, व्हेन द मेजर ऑफ ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। लाइक हियर ए बी बी सी एंड ए सी, ऑल थ्री आर 4.5, दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। Isosceles triangle, when the measure of any two sides of triangle are equal, it is said to be isosceles triangle. In triangle PQR, PQ and PR equal, two sides equal है, isosceles triangle हो जाएगा। Next, scalene triangle. When the measure of all sides of triangle are different, then is said scalene triangle. Triangle ABC में AB, BC and AC तीनों का जो measurement अलग अलग है, so scalene triangle हो जाएगा। Next, according to their angle, acute angle triangle. When the measure of all angles of triangle is acute, means सारे एंगल 90 डिग्री से कम होंगे तो वो acute angle triangle हो जाएगा। Like this is acute angle triangle because 50, 60 and 73 एंगल्स जो हैं 90 डिग्री से कम है। Clear? Right angle triangle, when the measure of one angle of triangle is 90 डिग्री, कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो वो right angle triangle कहलाएगा। Like here, angle B is 90 डिग्री, so this is right angle triangle. Obtuse angle triangle, when the measure of one angle of triangle is obtuse, means 90 डिग्री से ज़्यादा हो एक एंगल तो वो क्या कहलाएगा, obtuse angle triangle. Like here ABC 135 डिग्री है तो obtuse angle triangle हो जाएगा। Next, equiangular triangle means when all three angles of triangle are equal, that is called equiangular triangle. So यहाँ पे in the given triangle M and P, M N और P 60 डिग्री है, so equiangular triangle कहलाएगा। The triangle cannot have more than one राइट एंगल, एक से ज़्यादा राइट एंगल नहीं हो सकता। अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मीन्स फोर साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर। अ क्लोज फिगर विच इज बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट, दैट इज नोन एज क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर की फोर साइड होंगी, फोर एंगल होंगे, फोर वर्टिसेस एंड टू डायगोनल्स। सो हियर यू कैन सी 1, 2 and 3 and 4, फोर साइड्स हो जाएंगी, फोर वर्टिसेस हो जाएंगे P, Q, R and S, फोर एंगल्स हो जाएंगे एंगल P, Q, R and S and टू डायगनल्स हो जाएंगे S, Q and PR. Clear? The line segment joining the opposite vertices of quadrilateral उसको हम कहते हैं diagonals. Clear? Next is evolution time 9.3. Fill in the blanks. Figure in which initial and end points are the same, they are closed figure. Next, classify the following triangles according to their sides. So, two sides are same measurement, so isosceles. Next, classify the following triangles according to their angle. One angle is of 90 degrees, so right angle triangle. Clear? Practice all the questions. Next is circle. The circle is a closed curve that has curvilinear boundary. Or we can say a circle is the collection of all those points in a plane whose distance from the fixed point remain the constant. We see many circular things in our life. Coins, जैसे bangle है या wheel है, all these are examples of circle. Terms related to circle, center and radius. The circle is closed figure made of points in a plane that are at the same distance from the fixed point. एक fixed point से same distance पे जितने point होंगे उनको मिला के circle बनता है. Fixed point जो है वो कहलाता है center of the circle. Clear? And the constant distance is called the radius. O is the fixed point. OA, OB, अगर हम देखें OA, OB, OF, OD, OC, all these are the radii of the circle. All the radii of circle are equal in the length. Chord of circle, the line segment whose end point lied on the circle, वो कहलाती है chord of the circle. Means two point जो join कर रहे हैं. In the given figure, A, B, C, D, M, N, ये क्या हो जाएंगी? Chord of the circle. Next, diameter of the circle, the chord which passes through the center, वो कहलाएगी diameter. So in the adjoining figure अगर हम बात करें तो PQ is diameter, CD is diameter and AB is diameter.
diameter that is equals to OA plus OB, OA plus OB, रेडियस है इक्वल होंगी OA plus OA, that means diameter equals to 2 times of radius. Clear? Diameter is the longest chord of circle. The circle can have only one center but infinite number of radii and diameter. Clear? The length of the boundary of the circle is called circumference. Example लेते हैं. Find the diameter of the circle whose radius is given. Radius हमें given है, diameter क्या होता है radius का 2 टाइम यानी 4 into 2 8 सेंटीमीटर हो जाएगा. Next, concentric circles. When 2 or more circle have the same center, अगर center same है तो concentric हो जाएंगे like here. Next, secant of circle. The line passing through the circle and intersecting the circle at 2 points. सर्कल से पास हो और 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, उसको बोलते हैं सेकेंड्स ऑफ सर्कल. लाइक इन एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज सेकेंड्स ऑफ सर्कल. क्लियर? नेक्स्ट, सेमी सर्कल. डायमीटर क्या करती है? सर्कल को 2 इक्वल हाफ से डिवाइड करती है. सो ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल. सो दिस इज द सेमी सर्कल. क्लियर? नेक्स्ट, आर्क ऑफ द सर्कल. एनी पार्ट ऑफ द सर्कल दैट इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल. एंड आर्क विच इज लेस देन द सेमी सर्कल वो क्या कहलाएगी? माइनर आर्क. लाइक हियर ADB, ये क्या हो जाएगी? माइनर आर्क. और ACB ये हो जाएगी मेजर आर्क. क्लियर? नेक्स्ट, सेगमेंट ऑफ द सर्कल. द सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ सर्कल enclosed by the chord and arc of the circle. The chord of the circle divide the circle into 2 parts. The part which contain the center of the circle is called the major segment. जिसमें center होगा, like this is major segment and this is minor segment. Clear? Next, sector of the circle. The area bounded by the arc and 2 radii joining the end of the arc which with the center is called the sector. Clear? So, यहाँ पे 2 radii and center. So, ये हो जाएगा major segment and this is minor segment. Clear? Next, interior and exterior of circle. When the distance of a point from the center of circle is less than its radius, then it lie inside the circle. अगर रेडियस से कम है तो वो क्या होगा? इंटीरियर में होगा. इन द एडजॉइनिंग फिगर OA इज लेस देन R. अगर OA को देखें तो R से कम है, दैट मीन्स ये इंटीरियर में है. OP इज लेस देन R, सो A एंड P क्या हो जाएंगे? पॉइंट इंटीरियर ऑफ द सर्कल. When the distance of the point from the center of circle is more than radii, तो क्या हो जाएंगे? Lies outside the circle. Like in adjoining figure अगर देखेंगे OQ that is more than R, OC is more than R. So Q और C जो point है that is exterior of circle. When the distance of point from the center of circle is equal to its radius, then it's lie in the boundary of circle. OM and ON क्या हो जाएंगे? That is equals to R. So ये क्या होंगे? Boundary पे. Next is evaluation time 9.4. Fill in the blanks. A circle is a closed curve. Next, in the adjoining figure name the following. Radii of the circle, radii हो जाएगी OE, OA, OD, OC. Clear? In the adjoining figure name the following. Minor arc, minor arc हो जाएगी PQ. Clear? Next, find the diameter of the following circle whose radii is given. Radii 4 cm, diameter हो जाएगी 2R, means 8. 2 into 4 that is 8 cm. Clear? Next, find the radius of the following circle. Diameter is given. Diameter radius हो जाती है D by 2 यानी 7 by 2, 3.5 centimeter. Next, tell the location of point which are 4 centimeter, 6 centimeter, 5, 7.2, 3.2 centimeter away from the center of circle whose radius is 5 centimeter. So, यहाँ पे radius हो जाएगी 3.5 centimeter. Clear? So, आपको ये सारे questions practice करने हैं. Next is look back. A point is a small dot that mark the position of anything. It has no dimension. A line is the collection of points which can be extended in both directions endlessly. It has no definite length. Line segment is the part of line. It has 2 endpoint and definite length. Ray is the part of line. It has 1 endpoint and can be extended in one direction endlessly. A plane is a flat and smooth surface that expands indefinitely all the direction. The 3 or more points on the same line, then they are called the collinear point.
If 3 or more line passes through the same point, they are called the concurrent lines. When two straight lines cut each other at the common point, they are called intersecting line. Two straight lines are said to be parallel if they do not meet anywhere on the extension. When two intersecting lines in a plane intersect each other at 90 degrees, they are called perpendicular line. An angle is made up of two rays starting from the common end point. The region lies inside the angle, that is called interior, and the region lies outside of angle, that is known exterior of angle. The amount of rotation through which one arm of an angle rotate above the fixed point and reaches in the another position, that is known as the magnitude of angle. Two angles in the plane are said to be the adjacent if they have the common vertex, a common arm. Other two non-common arm opposite sides में होंगी. If the sum of two adjacent angle is 180 degree, they are linear pair. Protractor is used to measure the angle. An angle whose measure is less than 90 degree, okay, like an acute angle. The angle whose measure is equal to 90 degree, that is called right angle. An angle whose measure is more than 90 degree that and less than 180 degree, that is obtuse angle. An angle whose measure is equal to 180 degree, that is straight angle. An angle whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree, that is called reflex angle. An angle whose measure is equal to 360 degree, that is called complete angle. An angle whose measure is equal to 0 degree, that is called zero angle. A circle is a closed curve. A line segment whose end point lie on the circle, that is called the chord of the circle. Diameter is the longest chord of circle. Center of concentric circles is same. Thus can intersect circle 2 points. Semicircle is the half of the circle. Any part of the circle, that is called an arc of the circle. The segment is the part of the circle enclosed by the chord of an arc of the circle. The area bounded by an arc and the two radii joining in end of the arc, they are called the center, is called the sectors. Next, let's recall. So all these questions you have to practice. Next is mental zone. The line segment has definite, D-E-F-I-N-I-T-E, definite length. Next, multiple choice questions. Take the correct option. The geometry is a Greek word. So C is the correct option here. Here we end the chapter. I hope chapter आपको समझ में आ गया है. Now to practice it.